जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। दोस्तों, सभी कुंवारे लड़का लड़की और शादीशुदा कपल्स के लिए सरकार के द्वारा कुछ नए नियमों का ऐलान हुआ है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और एक चीज आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी फैसला लेता है वो एक नया कानून बन जाता है, नए नियम के दायरे में आता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो सभी कुंवारे लड़का लड़की और शादीशुदा जो पति पत्नी है उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी को ये जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। ऐसे में दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले तो यहाँ पर हाईकोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि पत्नी अगर अपने पति के साथ संबंध बनाने से अगर करे इनकार तो वह क्रूरता माना जाएगा। हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए इनकार नहीं कर सकती है। अगर कोई भी पत्नी अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए इनकार करती है तो पति के लिए वह क्रूरता माना जाएगा। दरअसल क्या है ना कि एक महिला अपने पति को भद्दा और मोटा कहकर नापसंद करती थी और दोस्तों पति से शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती थी। तो इसको लेकर पति हाईकोर्ट में चला गया और हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि पति पत्नी अगर साथ रह रहे हैं तो कोई भी पत्नी अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने के लिए इनकार नहीं कर सकती। और इसी के साथ अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि लिव इन में रह रहे कपल्स के बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में मिलेगा हिस्सा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी लड़का लड़की शादी किए बिना साथ में रहते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि अगर पुरुष और महिला पति पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं तो इसे विवाह जैसा ही माना जाएगा। भले ही उन्होंने 7 फेरे नहीं लिए हो या किसी भी धर्म के रिवाज से शादी नहीं करी हो या कोर्ट मैरिज भी नहीं करी हो ना, फिर भी अगर कोई भी लड़का लड़की बालिग है और साथ में रह रहे हैं, उनसे अगर कोई भी संतान उत्पन्न होती है ना, तो दोस्तों ऐसे कपल के बच्चों को भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी जो उनकी जायज रहेगी, यानी कि पैतृक संपत्ति में वो भी हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए जो कुछ नए नियम निकलकर सामने आ रहे हैं जो कि सभी कुंवारे लड़का लड़कियों को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। आजकल क्या होता है ना कि दोस्तों लड़का लड़की प्रेम तो करने लगते हैं लेकिन प्रेम को परवान नहीं चढ़ा पाते हैं और बहुत बार सुसाइड जैसा मौका सामने आता है और आप सभी खबरों में देखते ही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले नया नियम निकल कर आ रहा है कि बालिग लड़का लड़की अपनी मर्जी से रह सकते हैं किसी के भी साथ। लड़का लड़की के माता पिता नहीं कर सकते हैं कोई भी हस्तक्षेप। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा गया है कि कोई भी लड़का और लड़की अगर बालिग है तो अपनी मर्जी से अपने पसंद से किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। उनके माता पिता को भी जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। उसके अलावा हाईकोर्ट ये भी कहता है कि भारत देश का जो संविधान है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म अपनाने का अधिकार देता है, लेकिन महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन किया जा रहा है वो गलत है। कुल मिलाकर दोस्तों लड़का लड़की के जो माता पिता है वो किसी को भी साथ रहने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुंवारे लड़का लड़की जो है ना वो दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि उनके बीच में फ्रेंडशिप होती है, दोस्ती होती है। तो फ्रेंडशिप यानी कि दोस्ती को लेकर भी एक महत्वपूर्ण नियम है कि लड़की से दोस्ती को यौन संबंध की सहमति न माने। हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण फैसला। ठीक है दोस्तों, मुंबई हाईकोर्ट का कहना है कि किसी लड़के की अगर लड़की के साथ दोस्ती होती है या लड़का लड़की आपस में दोस्ती करते हैं ना तो इसे यौन संबंध की सहमति नहीं माना जा सकता। दोस्तों केवल एक लड़के के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने से किसी लड़के को उसे हल्के में लेने की और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की सहमति की जो अनुमति है वो नहीं मिल जाती। अगर लड़का लड़की के बीच में दोस्ती है और लड़का जो लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और शारीरिक संबंध में उस लड़की की जो सहमति है या नहीं वो चीज मायने रखेगी। केवल मात्र दोस्ती होने से लड़का लड़की जो आपस में शारीरिक संबंध नहीं बना सके। अच्छा, अगला नियम जानते हैं कि दोस्तों आखिर लड़का लड़की को क्या कुछ अधिकार मिले हुए हैं। दोस्तों बहुत बार क्या होता है ना कि लड़का लड़की आपस में घूमने जाते हैं, प्रेम संबंधों में वो पार्क में बैठकर बातें करते हैं और पुलिस उनको परेशान करती है। तो इससे में क्या दोस्तों लड़का लड़की का अधिकार है? तो दोस्तों यहाँ पर कानून का कहना है कि कानून में कहीं भी इस बात का प्रावधान नहीं है कि अगर कपल साथ साथ घूम रहे हो या फिर पार्क में या अन्य सार्वजनिक स्थान पर बैठे हो तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। कोई भी पुलिस वाला या महिला या पुरुष पुलिस अफसर जो उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकता है। भारत देश का जो संविधान है उसका अनुच्छेद 21 जो है ना वो दोस्तों काफी बड़ा संविधान है और दोस्तों भारत का संविधान ही सभी को ये आजादी देता है, लाइफ एंड लिबर्टी का मूल अधिकार देता है, यानी कि कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का निर्वाह कर सकता है। जो भी कपल बालिग है यानी कि जिनकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है वो अपनी मर्जी से एक साथ घूम सकते हैं, लड़का लड़की साथ में रह सकते हैं, चाहे तो शादी कर सकते हैं। इस मामले में कोई भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर सकती है। हालांकि दोस्तों पुलिस को यह अधिकार है कि कोई भी लड़का लड़की सार्वजनिक स्थान पर अगर गलत हरकत करते हुए दिखे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है, सार्वजनिक स्थानों पर अश्लील हरकत नहीं हो। चलिए अगला जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि पत्नी बार बार करे पुलिस से शिकायत और दे अगर सुसाइड की धमकी तो माना जाएगा पति पर अत्याचार। हाईकोर्ट ने सुनाया एक महत्वपूर्ण फैसला।
दरअसल क्या है ना कि हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा है कि भले ही पुलिस में पत्नी की ओर से दी गई शिकायत को वापस ले लिया जाए, लेकिन यह पति के लिए परेशानी का कारण तो बनती ही है। कोई भी शादीशुदा पति पत्नी अगर साथ में रह रहे हैं और दोस्तों पत्नी अपने पति के ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज करवाती है, केस करती है ना, या दोस्तों पत्नी अगर बार बार अपने पति को आत्महत्या करने की धमकी देती है या दोस्तों झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है, तो यह पति के लिए अत्याचार माना जाएगा और पत्नी को इसमें दोषी साबित किया जा सकता है। अच्छा, पंजाब और हरियाणा कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया है, उसको भी जान लेते हैं कि 15 साल से ज्यादा उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के पुरुष से कर सकती है शादी। पंजाब हरियाणा कोर्ट का बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि केवल मात्र मुस्लिम लड़की जिसकी उम्र 15 साल या उससे ज्यादा है वह अपनी पसंद के पुरुष से शादी कर सकती है। वैसे मुस्लिम लड़कियों को शादी के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखना होता है। ऐसे में इस्लामिक कानून के अनुसार कोई भी लड़का या लड़की किशोरावस्था में यौन लक्षण उभरने के साथ ही उनको वयस्क मान लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों 15 साल की लड़की जो अगर मुस्लिम है ना, वो दोस्तों शादी कर सकती है, उसको 18 साल होना जरूरी नहीं है। अच्छा, तलाक का एक महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है कि लंबे समय तक अलग रहने का मतलब टूट चुकी है शादी। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच तलाक को लेकर एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया। हाईकोर्ट का कहना है कि पति और पत्नी लंबे समय से अगर अलग रह रहे हो और एक पक्ष तलाक चाहता है तो समझ लेना चाहिए कि विवाह टूट चुका है, उनके एक साथ रहने की संभावना नहीं है। ऐसे में दोस्तों पत्नी नहीं चाहते हुए भी पति जो तलाक ले सकता है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण नियम निकलकर सामने आ रहा है कि मुंबई हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, पत्नी अपने पूर्व पति को हर महीने देगी 3000 रुपए की एलिमनी। जी हाँ दोस्तों, हर बार क्या होता है ना कि कोई भी जो पति होता है वो अगर पत्नी से अलग रहता है तो दोस्तों पति के द्वारा अपनी पत्नी को जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना जरूरी होगा। लेकिन यहाँ पर उल्टा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि पति नहीं बल्कि पत्नी को अपने पूर्व पति को हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। दरअसल क्या ना कि महिला एक स्कूल टीचर है और कोर्ट ने स्कूल के प्रधानाध्यापक को महिला की सैलरी से हर महीने 5000 रुपए काटने और अदालत में जमा करने का आदेश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अदालत के आदेश के बावजूद भी महिला जो अपने पति से अलग रह रही थी और पति को गुजारा भत्ता नहीं दिया था, है ना। और इसी के साथ अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, ससुराल में पत्नी को लगी हर एक चोट के लिए दोषी होगा पति। जी हाँ, दरअसल महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। ससुराल में महिला के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को लेकर अदालत का कहना है कि अगर पत्नी के साथ ससुराल में किसी भी तरह की मारपीट होती है तो उसको लगी हर एक चोट के लिए उसका पति ही जिम्मेदार होगा। मतलब कोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला क्या है ना कि अगर ससुराल में पत्नी के साथ कोई अन्य भी मारपीट करता है, यानी कि रिश्तेदारों की वजह से भी अगर मारपीट होती है तो भी जिम्मेदार पति ही होगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, ठीक है। और इसी के साथ एक और जो नियम निकलकर सामने आ रहा है कि देर रात तीसरे व्यक्ति के साथ बात करती थी पत्नी, हाईकोर्ट ने सुना दिया खास फैसला। दोस्तों आजकल क्या है ना कि लगभग हर एक कपल के बीच में ये डाउट होता है कि पति पत्नी के बीच में कोई अन्य भी है, और इसको लेकर लगभग हर एक पति पत्नी के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं डाउट होता ही है। तो पति पत्नी के रिश्तों को लेकर एक मामले में केरल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि अगर पति के बार बार मना करने के बावजूद पत्नी देर रात तक किसी पराये शख्स से बात करती है तो इसे वैवाहिक क्रूरता की श्रेणी में रखा जाएगा। और इसी मुद्दे के आधार पर दोस्तों कोर्ट ने दंपति को तलाक की मंजूरी दे दी, यानी कि भी कोई भी पति पत्नी एक दूसरे के साथ व्यभिचार करते हैं ना तो इसे तलाक का आधार माना जा सकता है। चलिए उसी के साथ एक अंतिम जो नियम निकलकर सामने आ रहा है उसको जान लेते हैं कि पत्नी ने कभी कभार बदचलनी की तो भी गुजारा भत्ता नहीं रोक सकता है पति। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया महत्वपूर्ण आदेश। तो दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि क्रूरता और व्यभिचार यानी कि जो बदचलन होता है ना, उसके इक्का दुक्का कृत्य से किसी पत्नी का पति से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। दोस्तों अगर कोई भी पति पत्नी अलग रह रहे हैं और अगर पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता दे रहा है और पत्नी अगर व्यभिचार करती है, दोस्तों कभी कभी या एक दो बार या जिंदगी में कभी उसने व्यभिचार किया होगा, किसी पराये पुरुष के साथ संबंध बनाए होंगे ना, तो भी पति जो गुजारा भत्ता देने के लिए अधिकारी होगा। इस तरह से कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ पति पत्नी और शादीशुदा कुंवारे लड़के लड़कियों के बीच में हाईकोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण आदेश और नए नियम के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों अपने मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप में, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।